वालेकुम दोस्तों। अभी मैं बीटीसी के ऊपर ट्रेड करूंगा लाइव। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है यहाँ से, एक हैवी किस्म की ये। और अगर मैं इसके ऊपर मार्किंग करूं तो आपको मैं दिखा देता हूं कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मैं ट्रेड क्यों करूंगा। और आप देख सकते हो कि मेरे रियल अकाउंट में $50 हैं। थोड़े पैसे से ट्रेड करेंगे और थोड़े पैसे से ज़्यादा पैसा बनाएंगे क्या। थोड़े पैसे से ज्यादा पैसा कैसे बनता है, ठीक है। और हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा, देखो ये एक लोअर लो है, सॉरी हायर लो, हायर हाई। मार्केट इस पॉइंट के बिलो क्लोजिंग नहीं करेगा क्योंकि इस पॉइंट पे एक हैवी किस्म का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है आपको। अभी मार्केट 2 मिनट के 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको टच करने के लिए आएगा, इसको टैप करेगा और मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो हम ट्रेड करेंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। हम ट्रेड जो है ना यहाँ से प्लान भी कर सकते हैं अपनी। मार्केट रेगुलर फॉर्म, वन क्लिक फॉर्म, ठीक है ना। हम इसको 0.02 जो लगाएंगे ना, तकरीबन 1,22,000 कहाँ से लेंगे। ये वाला जोन बनता है हमारा, ठीक है। ये यहाँ पर बन रहा है 1,22,900 के आसपास, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा कि मैं कैसे पैसा बनाता हूँ। और मैं 0.02 रिस्क मैनेज करके ट्रेड खींचूंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। प्रॉपर जो है ना हैवी करके ट्रेड खींचूंगा। अभी मेरा दिल कर रहा है एक ट्रेड में अभी खोल दूं, और एक ट्रेड में नीचे से ओपन करूंगा। ये लो, एक ट्रेड मैंने खोल दिया। और इसको मैं बुक कहाँ पे करूंगा, देखना है यार आपने, बस सिर्फ आपने देखना और एंजॉय करना है। ये मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये ऊपर जो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको उठा देगी मार्केट। तो हम यहाँ पर एक जो है ना वो लगाएंगे, टारगेट अपना सेट करेंगे तकरीबन 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 इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये पॉइंट है, इसके अबव हम टारगेट रखेंगे 1,23,400 प्लस, ठीक है ना। अभी डाउनवर्ड जाएगा। इस एरिया में जैसे ही टैप होगा, एक हैवी किस्म की बाइंग आपको देखने को मिलेगी। देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे, और उसके बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे गिरेगा। और इस एरिया से आपको एक बल्क रिजेक्शन देखने को मिलेगी, अग्रेसिव, ठीक है। आपको जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, अब उसके ऊपर अमल करने का टाइम शुरू हो जाता है। ये सिर्फ आपके लिए, देखो अभी इसने डाउन ही आना है। ओके, थैंक यू। अच्छा अभी देखिएगा आप, मैं जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ये कोई अनाड़ी चीज़ें नहीं है, या कोई अनाड़ी बंदा बैठ के ट्रेड नहीं कर रहा। तो आप देखिएगा कि इसी लेवल से मार्केट टैप करके ऊपर जाएगी, 1,22,000, 850, 900 के आसपास, ठीक है। और इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कौन से वाला है, स्टॉप लॉस ये हमारा एंटर पॉइंट रहेगा। यहाँ तक हम होल्ड करेंगे इसको। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे वाला जोन होगा कहीं पे, ठीक है। मेरे पास $50 है, मैं 0.05 से ट्रेड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 2 से 3 ट्रेड्स करूंगा। साइज मेरा वही होगा, 0.05 के आसपास, ठीक है। आपने देखना और आपने इंजॉय करना है इस चीज़ को। देखो मार्केट इस एरिया की बिलो क्लोजिंग नहीं करेगा, इस एरिया के बिलो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करेगा। आ सकता है 1,22,000 पूरा, लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं, ठीक है। आपने देखना और एंजॉय करना है। ये जो एरिया है इसको मार्केट उड़ा देगा। ये जो यहाँ पर ये जो पॉइंट बन रहा है ना, इसको रिविजिट जरूर करेगा, इस वाले पॉइंट को। ये बन रहा है 1,24,000 तकरीबन, ठीक है। 1,24,000, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ट्रेड जो है वो चल रहा है। हम इसके ऊपर जो है अपना टीपी छिपी जो है वो लगा लेते हैं। टेक प्रॉफिट 1,23,450, 1,23,450, ठीक है। स्टॉप लॉस वगैरह जो है वो मैं नहीं लगाता इतना। जब मैं मतलब कि करता हूँ ना मार्केट के अंदर ट्रेड, तो मैं पूरे धड़ल्ले के साथ पूरी हैवी जो है ना मतलब ट्रेड करके फिर उठता हूँ मार्केट से। स्टॉप लॉस अगर मेरे पास ज़्यादा बैलेंस होता, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 5,000-1,000 डॉलर होते, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखते, कोई 300-400 डॉलर तक हम लॉस बेयर करते, और हम 250-300 बुक भी करते। तो देखो यार, थोड़े पैसे हो या ज़्यादा पैसे हो, पैसे तो पैसे हैं ना।
तो ऑलवेज जो है ना आपने बस, अब देखो ये मैंने लगा दिया। अब साइकी क्या है कि नीचे से एक डिस्प्लेसमेंट है बाय साइड की, हैवी किस्म की। तो मार्केट इसको टैप करके ऊपर जाना चाहिए। सेलर्स की कोई औकात नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ। सेलर यहाँ पर सारे के सारे जो है ना वो ट्रैप होंगे। मार्केट सेलर्स के थ्रू लिक्विडिटी पैदा करेगा बस। कल जो है, मैं अगर आपको बताऊं, कल डे की जो क्लोजिंग की है ना मार्केट ने, देखो अब मैं ड्राइंग्स मिटा रहा हूँ। कल डे की जो क्लोजिंग की है मार्केट ने, इस वाले पॉइंट के अबव क्लोज नहीं किया। ये ऑल टाइम हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की। क्या पता आज क्लोजिंग कर दे। अगर आज क्लोजिंग कर देता है तो भाईजान आगे फिर BTC 130, 140, 150 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल नीचे से एक बाइंग पड़ी है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है। बाय साइड ही जाना है इसने। एनीवेज ये देखो यार, ये हम ट्रेड के अंदर हैं और ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है। पैसे थोड़े हो या ज्यादा हो, बस ये है कि आपने करना है रिस्क रिवार्ड देखकर। $50 तो मुझे पता है हर बंदे की जेब में होते हैं, आराम से जो है ना वो आप कर सकते हो। थोड़े पैसे से ज्यादा पैसा बनाना सीखो यार। ज्यादा पैसे से ज्यादा पैसा हर कोई बना लेता है। अगर आप किसी को देते हो, फॉर एग्जाम्पल $1,000 देते हो, वो 1,000 से आपको आराम से 200, 250 बना देगा। आप $1,00,000 देते हो किसी को, वो आपको आराम से 1,10,000, 1,20,000 बना देगा। लेकिन $50 से मजा है कि आप 100, 150, 200, 250, 300, 500 तक आप सफर करो। सीखो चीजों को ना। ये साइकी होती है प्रॉपर। अगर मैं डेमो शामो अकाउंट दिखाऊं ना यहाँ पर, तो ये मैं इस पे क्लिक करना नहीं चाहता यार, फिर ना ये वो IP शाइपी ये इस तरह की चीजें आप देख लोगे तो अकाउंट हैक भी हो सकता है। एक्सनेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं हम इस वक्त। इथेरियम की बात कर ली जाए तो यार इथेरियम भी ऊपर ही है। इथेरियम को झटका लग रहा है। इथेरियम बस जाता नहीं, तो 4600 से ऊपर नहीं जाता इथेरियम। ये देखो, ट्रेड ऊपर जा रहा है, ये तकरीबन 450 पे एग्जीक्यूट कर जाएगी, लेकिन इसको टैप करना बहुत जरूरी है मार्केट का। अगर अभी मुझे $4 मिले ना मार्केट से, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है ना, इस पे क्लिक करूंगा, एग्जिट हो जाऊंगा। मतलब 1 डॉलर का प्रॉफिट मिला तो हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे, मार्केट नीचे वाले एरिया को टैप करेगी। मुझे तो पता है यार कि मतलब कहाँ पे मार्केट में जो है वो एक रिजेक्शन जोन बन सकता है, और कौन से वाला रिजेक्शन जोन जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो है ना मार्केट इस एरिया को टैप कर सकती है अगेन, और यहाँ से गिर सकती है। एक बाइंग इजीली बन सकती है यहाँ से आपकी। कैंडल बाय कैंडल आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, अगर आप एक अच्छे SMC प्लेयर हो। ये रिजेक्शन जोन है। अगर इसके अबव क्लोजिंग की तो मार्केट यहाँ से टैप करके गिरेगी, और इस जोन में गिरेगी 1,22,800 वाले में, और ऊपर जाएगी तकरीबन। हम देखें तो हमारे 1.5-2 डॉलर बन रहे हैं, लेकिन चलेगा अभी ट्रेड। मस्त है। जाना बाई साइड ही इसको। अब आप सोच रहे होंगे यार काश मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं ज़्यादा बड़ा ट्रेड लगा लेता। यार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या है कि प्रॉपर एक साइकी के साथ, एक लॉजिक के साथ बैठकर ट्रेड की जाती है, रिस्क रिवार्ड रेशो देखकर। देखो मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट कहीं भी नहीं जा रही। आपका कैपिटल कहीं ना कहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो बस आपको ये चीज़ फोकस करना है कि आपका पैसा ज़्यादा अहम है। मार्केट कल भी वहीं थी, आज भी वहीं पे है। लालच नहीं करनी। देखो आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे अगर पता है तो मैं यहाँ से इतना हैवी ट्रेड यहाँ तक लगाऊं और अपना पैसा डबल कर लूं। अल्लाह के बंदे, रिस्क रिवार्ड रेशो भी देखनी पड़ती है। ठीक है ना। रिस्क रिवार्ड रेशो देखने के बाद मार्केट में ट्रेड करो। मार्केट को नहीं पता आप कौन हो, वो आपके पैसे से मतलब रखती है। अभी हम देखना ये TP हिट कर जाएंगे तकरीबन। ये इस लेवल पर जब जाएगा ना 450 पे, तो $8 का प्रॉफिट होगा। दो का तो अभी बना लिया मैंने। थोड़े पैसे से ज्यादा ज्यादा पैसा बनाएंगे, थोड़े इतने से पैसे से इतना पैसा बनाएंगे। देखते रहो आप। देखते रहो।
बस ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो, उसके बाद ये आराम से 450 पे चला जाएगा। 300 तक तो मैं निकाल लूंगा इसको, फिर दोबारा वेट करूंगा इस जोन में लगे। इस जोन से फिर हैवी बाइंग करेंगे इसके ऊपर। अब मार्केट जो है, अब अगर मैं आपको सही की बताऊं, ये H4 के अंदर अभी तक जो बंदा देख रहा है ना मुझे, कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे। अब देखो मैंने यह ट्रेड क्यों लिया। सबसे पहले आपको मैंने बहुत स्टॉक समझाया हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, मार्केट में एक हैवी किस्म की डिस्प्लेसमेंट आती है इस जोन में। ठीक है। और मार्केट क्या करती है, ये लोअर हाई है, इसके अबव यहाँ पर क्लोजिंग करती है। ये एरिया हमारा चौक का होगा क्या, जहां पर मैं सही लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा, ये उसके बाद एक हायर हाई बना। ठीक है, ये लोअर हाई ब्रेक हुआ, चौक हुआ, उसके बाद ये लो हायर हाई बना। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ पर। ये हमारा क्या हुआ, बॉस, इसको मैं बी लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट एक हायर हाई दोबारा बनाए, यहाँ से जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हमें ये हायर हाई देखने को मिलता है, ये वाला। ठीक है, ये इस बॉस का हायर हाई रहेगा इसका। ठीक है। अब इस हायर हाई को मार्केट यहाँ पर ब्रेक करती है, यहाँ पर क्लोजिंग की। तो ये वाला एरिया हमारा सेकंड बॉस होगा क्या, सेकंड बॉस। अच्छा, अब हम वेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये हायर लो रहा, ये वाला पॉइंट, ये वाला हायर हाई रहा। ठीक है। अब मार्केट अगर इसके बिलो क्लोज करती, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाता और चौक हो जाता। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की, मार्केट ने ऊपर क्लोज किया। तो एक नया हाई बना, ये वाला। समझो इस चीज को। देखो आप ये चीजें अगर पकड़ पाओ ना, तो हर एक ट्रेड आपके लिए बड़ी आसान हो। ये हमारा हायर हाई बना इस वाले का, किसका, इस वाले का हायर हाई बना ये वाला। अब मार्केट इसके अबव क्लोजिंग करती है, हमें तीसरा बॉस देखने को मिलता है। ठीक है, ये बी रहेगा। हमें तीसरा बॉस देखने को मिलता है। अब तीसरा बॉस ये वाला है, ये यहाँ पर जाके हायर हाई बनाता है। और इसका हायर लो ये वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, इस हायर हाई के अबव क्लोजिंग करती है, ये क्लोजिंग पड़ी है। अब ये एक और बॉस हुआ, कितने बॉस हुए, एक दो तीन और ये चार, चार बॉस हो गए। अब मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे है, बाय साइड पे। आप सेल साइड की अगर यहाँ पर सेल लेते हो ट्रेड, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, कहाँ पे रखोगे, ये वाला जो हायर लो है, इसके ब्रेक होने तक आपने स्टॉप लॉस रखना है। मैं तो यहीं पे रखता हूँ, लोग लोग जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक के बिलो जो है ना वो रखते हैं अपना स्टॉप लॉस। लेकिन क्या करती है मार्केट, अगले ही लम्हे में ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और निकल जाती है। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका ये वाला लो रहेगा। ठीक है। सबसे बड़ा लो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है सबसे बड़ा लो। देखो ये पॉइंट, यहाँ से पकड़ो, तकरीबन ये दोनों बराबर ही हैं। और ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये कौन से वाला पॉइंट बनता है, 1,21,588। ये आपका स्टॉप लॉस रहे। और आप यहाँ से, अब मैंने जो ट्रेड ली है, इसके अंदर देखो मेरे पास कितने डॉलर हैं, 50, $50 हैं। $50 हैं तो, और मैंने अगर BTC $100 नीचे जाता है तो मुझे $2 का लॉस होगा, कितने का, अगर $1,000 नीचे जाता है तो कितने डॉलर्स का लॉस होगा, 20 का। अगर मैं यहाँ से अगर मैं 0.05 लेता हूँ, तो $1,000 नीचे गया, तो हर एक $100 जब नीचे जाएगा तो $5 का लॉस होगा मुझे, कितना, 1,000 नीचे गया तो मेरा $50 उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर 0.03 की ट्रेड मेरे लिए परफेक्ट रहेगी। लेकिन 0.1 की, मैं 0.01 की ट्रेड मैंने बचा के रखी हुई है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अगर और नीचे आएगा तो मैं 1,22,800 से ट्रेड खींच दूंगा। अभी देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, और मैं इसको बुक करना चाहूंगा। ये मैंने बुक कर लिया, कितने पैसे हो गए, 53.22। आपसे बातें करते करते मैंने $3 बना लिए। ठीक है। अभी जब ये एक 1,23,450 के जोन में घुसेगा, तो वहां से मैं इसके ऊपर सेल साइड की ट्रेड भी लूंगा। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने एग्जीक्यूशन क्यों की, क्योंकि क्या रीजन थी। अब क्या है कि मार्केट देखो, 3 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाओ, देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन पकड़ सकती है, और ये कैंडल कुछ ही सेकंड के बाद आप देख सकते हो कि ये स्वीप हो सकती है। ठीक है, ये देखो, देखो मेरी ना हर एक छोटी छोटी कैंडल के ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक, छोटा सा एक रिजेक्शन जोन है। ठीक है, इसको मार्केट ने टैप नहीं किया।
अभी इस एरिया में घुसी है, अगर ये बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देती है 1,23,250, 256, अभी पीछे 15 सेकंड पड़े हैं। अगर यही वाली कैंडल यहाँ पर एक मोटी बॉडी के साथ क्लोज होती है, तो हम यहीं से दोबारा ट्रेड पकड़ेंगे जब मार्केट इसको विजिट करेगी। तो यहाँ पर हम अपना टारगेट रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये रुक गई है, जैम हो गई है यहाँ पे। 1 सेकंड रह गए बाकी, देखो मेरा तजर्बा आपसे ज्यादा है, और मैं ट्रेडिंग में अभी तक जो है ट्रेड यहाँ पर मैंने एग्जिट क्यों की, क्योंकि ये एक रिजेक्शन जोन था और यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर जैम हो गई। हैवी किस्म की एक कैंडल बन रही थी यहाँ पर, देखो आप ये बनी, वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम था और ये 1 मिनट का है, देखो हैवी किस्म की कैंडल बनी। यहाँ पर ये रिजेक्शन जोन था और वहीं पर रुक गई। क्या क्या वजह है? इसके ऊपर देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एफ वी जी है ये। अब क्या है कि मार्केट यहाँ से जब टैप करके इस जोन में लगेगी, तो आप देखना, मैं 0.03 की भी खींच सकता हूँ, 0.02, 0.05। अगर मेरे पास $5,000 होते तो मैं कितने का ट्रेड खींचता? 0.5 का, $50 के उसके साथ जाता मैं। देखो रिस्क रिवार्ड, मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि यार पैसा बना रहा है, ज्यादा बनाना चाहिए इसको, यहाँ पर वीआईपी एंट्री, इसको पता है कहाँ जा रहा है, तो ये पैसा ज्यादा क्यों नहीं लगा रहा। यही चीज आपको नुकसान करने पे मजबूर करती है। फिर एक बार ये स्ट्रेटजी अगर आपकी टूट गई ना, जब आपकी ये स्ट्रेटजी टूट गई, आप सब्र से काम नहीं करोगे। देखो कहाँ पे आ गया, 1,23,122 पे आ गया। अब यहां पर क्या करते आप? ठीक है ना, मैं जो अभी है ना, मुझे ट्रेड करते हुए कोई इतना कोई खास टाइम नहीं हुआ, मुझे कोई तकरीबन 1.5 1 साल हुआ है। और ये चीजें जो मैंने टेस्टिंग करना शुरू की है ना, गालिबन 4 महीने हुए होंगे। और अभी मुझे टाइम है, थोड़ा सा टाइम दो यार, इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप ढूंढोगे मुझे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। देखो, अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक बाय साइड का एक क्या था, फेयर वैल्यू गैप बनने वाला था, लेकिन नहीं बना, बनेगा भी नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी बन रही है। असल जो डिस्प्लेसमेंट का एरिया वो ये वाला है। घुसने दो इसको एक बार, 1,22,800 पे इसको घुसने दो, मैं दिखाऊंगा आपको। ये पैसे देख लो कितने मेरे पास, 53.22। ठीक है, बस मैं बैठा हूँ अभी, और देखते हैं बीटीसी क्या करता है। हम इसके ऊपर पहले ही इसी लेवल से ट्रेड खींचेंगे, और नीचे गया 0.01 से, मतलब स्टेप बाय स्टेप ट्रेड करेंगे ना हम। जितना सोच कर बैठे बैठे हैं, एक ही टाइम में थोड़ी ना लगा देंगे। समझा करो यार कुछ, अभी गोल्ड खुला नहीं है, और वैसे भी आज संडे का दिन है, मार्केट बस साइडवेज बनाएगी, कोई खास वो मोमेंटम नहीं दिखाएगी आज के दिन। हफ्ते इतवार तो मार्केट वैसे ही बस एवं बस छोटे छोटे साइडवेज बनाती है। खैर मिलते हैं, अभी टाइम देख लो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, 11:38 हो रहे हैं, कोई 15 1 मिनट हुए होंगे हमें लाइव आए। ठीक है, तो इस जोन में घुसेगी तो मैं ट्रेड लेकर दिखाऊंगा आपको। जी दोस्तों, आप देख सकते हो कि अभी मार्केट जो है बस आने ही वाला है, आ जाए, और फिर हम ट्रेड करें। ये एक छोटी सी रिजेक्शन पड़ी हुई है जो इसको रोक रही है, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट का, और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन पकड़ रही है। जैसे कि पहले बार यहाँ पे आया रिजेक्शन, दूसरी बार आया रिजेक्शन, तीसरी बार आया रिजेक्शन। अब क्या है कि इसकी बिलो एक क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, एक ट्रेड एक छोटी सी बनती है 0.101 की, तो मैं यहाँ से बनाना चाहूँगा, क्योंकि यार मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द हम पैसा मार्केट में बनाएं और निकलें। अच्छा देखो, अच्छा इसका मैं टीपी शीपी भी लगा देता हूँ, 450, 1,23,450, ठीक है। अच्छा देखो, 900 से हमने बाय करना है, 0.02 से, ये मैंने ट्रेड खोले हुए हैं देखो, 1 2 3, टोटल साइज मेरा 0.05 रहेगा। ठीक है, 900 पे जैसे जाएगा, मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ पेंडिंग में, देखो ये खुल जाएगा। ठीक है, 1,22,900 पूरा। एनीवेज देखो, एक एसएमसी प्लेयर क्या करता है, अपने टारगेट्स को सेट करके रखता है। मार्केट में कहाँ से बाइंग आई है, देखो यार जो बंदा भी देख रहा है ना अभी तक,
उसको मैं ये चीज डिटेल में समझाना चाहूंगा। डिटेल्ड। देखो मार्केट में ना मैं तकरीबन सुबह नमाज से पहले का चार्ट के ऊपर बैठा हुआ हूँ, और मैं चार्ट को सुबह से जज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी टाइम चेक कर लो। ये मुझे बैठे हुए कितना टाइम हो गया, ये 30 मिनट तकरीबन हो गया, मुझे आधा घंटा हो गया। आधा घंटा पहले मैंने वीडियो स्टॉप की थी। देखो हमारी दूसरी ट्रेड खुल गई होगी। पैसा बनाने के लिए ना बैठना पड़ता है आपको। देखो पैसा अगर आपको बनाना है तो मार्केट में बैठना पड़ेगा आपको। आपको चार्ट के ऊपर बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप जॉब करके आए हो या कुछ भी करके आए हो। अभी देखो आप मार्केट में हैवी किस्म की एक बाइंग आने वाली है, और यहीं से मार्केट बाय साइड पे जाएगा, और इतना बुरा इतना प्यारा जाएगा कि आप देखोगे। आपने देखना है और आपने एंजॉय करना है बस, नथिंग एल्स। अब आप कहोगे उसामा भाई आप आरएसआई के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, मैं ऐसा ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी भूल है, मैं ऐसा ट्रेड नहीं करूंगा। और मुझे यहाँ से एक ट्रेड और पकड़ने दो, रिस्क की ट्रेड मैं आपके लिए पकड़ रहा हूँ, और ये आपको दिखाने के लिए पकड़ रहा हूँ। चेक करो बस, आपने देखना और यार आपने एंजॉय करना है बस। $50 से मैंने शुरू किया था, और अभी तक मेरे पास 50 ही पड़े हुए हैं। और मैंने तकरीबन अभी जो ट्रेड खोल रखे हैं, 5 ट्रेड मेरे खुले हैं। एक है 0.05 का, बाकी तकरीबन 0.02, 0.01, 0.01 के। ठीक है, अभी छोटे छोटे ट्रेड हैं। अगर ये $600 नीचे गया और, तो ये मैं वाइप आउट हो जाऊंगा। देखो यहाँ पे। लेकिन क्या है कि एक एसएमसी प्लेयर वो समझता है कि मुझे क्या करना है, और वो अपने टारगेट्स को निशाना लगाकर फिर ही मार्केट से वापस निकलता है। ठीक है, एक एसएमसी प्लेयर जो है ना, एक एसएमसी प्लेयर प्रॉपर निशाने के साथ मार्केट में बैठता है, और अपने टारगेट अचीव करके फिर मार्केट से निकलता है। अभी इसको 450 पे जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। देखते रहो। मैं लाइव बैठा हूं, आप कहोगे उसामा भाई यार आप लाइव बैठ कर ट्रेड कर रहे हो, हाउ इज दिस पॉसिबल? कि आप लाइव आ गए हो और आप लाइव ट्रेड कर रहे हो सिर्फ आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यार मार्केट में एसएमसी वर्क करता है। लोग जो कहते हैं कि एसएमसी वर्क नहीं करता, जब एक प्लेयर को पता होता है कि यार यहाँ से एक बाइंग आने वाली है मार्केट के अंदर, तो वो अपना जो है ना हंटेड नहीं होता, वो हंट करके निकलता है। अभी तकरीबन कोई 45 सेकंड्स पड़े हैं। मार्केट को रिजेक्शन यहां से मिलेगी, इसी जोन से मिलेगी। ठीक है, ट्रेड देखो आप, पैसे देखो कितने रह गए, बाकी लॉस चेक करो कितने, $20 के आसपास लॉस है। और हमारे पास $50 उड़ जाएंगे। नहीं उड़ेंगे। किसने कह दिया आपसे? ये टाइम चेक करो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 12:11। 15 सेकंड में इस कैंडल को यहीं से स्वीप होना चाहिए। अगर स्वीप नहीं होती तो वेरी नेक्स्ट कैंडल में एक एग्रेसिव बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, अग्रेसिव बाइंग आनी चाहिए अभी। ठीक है, तकरीबन नई कैंडल शुरू हो चुकी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। लेकिन 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर देखो अग्रेसिव सेलिंग आ रही है, अग्रेसिव बाइंग नहीं आ रही। आप कहोगे समय भाई यहाँ पे आप निकल जाओ, ऐसे कर लो, वो ये कर लो, वो कर लो, अगर आप देखोगे फलाना ढमकाना, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। एक एसएमसी प्लेयर एक कमांडो के बराबर होता है। जैसे कमांडो जो है वो ट्रेनिंग लेकर मार्केट में आता है, यानी कि मैदान में उतरता है ना, एक एसएमसी प्लेयर ऐसे उतरता है मैदान में। ठीक है, तो आपको एसएमसी प्लेयर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार खानी पड़ेगी। अपना दिमाग, अपना जो स्ट्रेस है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। एक कमांडो कैसे बनता है, बस इसके बारे में सोचो। कमांडो बनने के लिए एक फौजी को क्या करना पड़ता है? बहुत मार खानी पड़ती है, बहुत मार खानी पड़ती है, बड़ा तजर्बा हासिल करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो कहीं जाके एसएसजी, कहीं जाकर फिर वो, इंडिया में कौन सी फोर्स है नंबर 1 पे? पैरा फोर्स है। और हमारे पाकिस्तान में कौन सी? एसएसजी। ठीक है, तो ये दोनों ही मेरे ख्याल पैरा कमांडो और एसएसजी कमांडो, मतलब ये टॉप रेटेड स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के अंदर आते हैं ये। तो मैं ट्रेडिंग के स्पेशल सर्विस ग्रुप में शुमार किया जाता हूँ। देखिएगा अभी, आपने देखना और देखकर एंजॉय करना है, ट्रेड नहीं करना है। इतने पैसे से आपने ट्रेड नहीं करना। जब तक सीखोगे नहीं, बनोगे नहीं।
यहाँ से सेल नहीं जाएगा, हर चीज नहीं। ये लो, अपना मैं वॉर जोन बना देता हूँ आपके लिए। इस वक्त जो मेरा वॉर जोन शुरू हो रहा है ना, यहाँ से शुरू होता है तकरीबन। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। और मेरे पास इतना है कि मैं इस वॉर जोन को टैकल कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वॉर जोन। टैक्स, अरे यार, वॉर जोन। ठीक है, ये लो। देखो, एंजॉय करो, एंजॉय एंजॉय करो। मैं कोई अनाड़ी आदमी नहीं हूँ जो आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, हालांकि बंदे मैं एक प्रोफेशनल और वीआईपी आदमी हूँ जिससे आप ट्रेडिंग सीख रहे हो। चेक करो, देखो, आएगा आएगा प्रॉफिट में। यहां से इसको धुड़ुम करके ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाकर इसको ये लेवल ब्रेक करना चाहिए। 1,23,500 पे गया है ना, हमें 1,23,450 तक बुक करना है इसको। क्योंकि मार्केट जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक, क्या नाम है, टॉप एक जो है ना यहाँ पर, इसको ब्रेक तो कर देगा, लेकिन टॉप से थोड़ा पहले निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि टॉप पे मार्केट बड़ा तंग करती है टॉप पे जाने के लिए ना। अब देखो, यहाँ से एक इस तरह से बाइंग, पहले इस हाई पे, यहाँ पर मैं एक ट्रेड निकाल लूंगा। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से बाय करूंगा, और उसके बाद फिर यहाँ तक रखूंगा, उसी लेवल तक। और यहाँ से फिर यहाँ से ट्रेड लूंगा ऐसे। फिर ये एक रिजेक्शन जोन है तकरीबन यहाँ तक, फिर ऐसे, और उसके बाद फिर ब्रेक करेगा। तकरीबन हमें लग जाएंगे, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा दोस्त। यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बनेगा ऐसे ऐसे, ये एग्जैक्ट में इसी इसी तरह से बनेगा चार्ट, इसी तरह से बनेगा। देख लेना आप। यहाँ पर मैं पहले ट्रेड इस लेवल पे बड़ी जो ट्रेड है ना वो निकाल लूंगा, जो जो प्रॉफिट में आएगी निकाल लूंगा, जैसे पहले मैंने निकाली है ना वैसे। ठीक है, हमने $50 ऐड किया था, और तकरीबन मैं जब मैंने वीडियो थोड़ा स्टॉप किया है, तो $2 मैंने तब भी बनाए हैं। लेकिन अभी मुझे 70 के आसपास जाना है, तकरीबन $70 तक जाना है मुझे। ठीक है, मार्केट में ना यार, असल में ना आज है संडे, तो कोई खास मोमेंटम नहीं है। और ये फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर बस बकवास ही कर रहे हैं यहूदी। अभी जो मंडे की न्यूज़ है ना, कल कोई खास न्यूज़ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर न्यूज़ के बारे में, ये न्यूज़ है इसके, इस यहाँ पर आ जाओ। तो डीसी शट डाउन हैज नॉट स्टॉप्ड द स्टॉक मार्केट है रिजल्ट में। ये जो है ना, ये वाली इसकी न्यूज़ सही रहती है। ये ट्रम्प यहूदी की जो न्यूज़ है, ये सबसे ज़्यादा वो रहती है। इसराइल हैज़ एग्रीड, मतलब कि क्या है, बला 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 बला, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एनीवेज, यहाँ पर जो है ना आपको स्टॉक की न्यूज़ देखनी चाहिए फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है वो इसकी रहती है, फेड्स की। ठीक है ना, फेड्स जेफरसन अगेन क्वेश्चंस ऑन रिस्क ऑन टू इन्फ्लेशन। ठीक है, और उसके बाद जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो है, इसकी प्रिडिक्शन जो है वो यहाँ पर बताई गई है। देखो, जिसको चार्ट चलाना आता है ना, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या होने वाला है। आप यूट्यूब पे वीडियो वॉच करनी पड़ेगी इसकी। और इस वक्त बीटीसी बाय है, सेल करोगे तो तकरीबन 1,21,500 की बिलो आपको सेल करना है। जब तक 1,21,500 ब्रेक नहीं करता, आप बाय साइड का ही ट्रेड बनाओगे। अभी देखो, मार्केट जो है साइडवेज बना रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है यार मार्केट, इसको जाना चाहिए यार, कसम से मोमेंटम नहीं है मार्केट के अंदर, फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं। देखो, बस देखो और इंजॉय करो इस चीज को। यहाँ से है भी, इसको जाना चाहिए, बस सिंपल सी बात है।
खैर ये ट्रेड आपके सामने चल रहे हैं, हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। $20 के आसपास हमें लॉस चल रहा है, और अभी हम परफेक्ट बैठे हुए हैं, $21 का लॉस चल रहा है। ठीक है, अभी बैठे हैं, यहाँ से यहीं से ऊपर जाएगा, डोंट वरी। जी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मेरे गुगलू गुगलू दोस्तों, देखो देखो मेरे पैसे वापिस आ गए, $50 से ही कामन हो गए। देखो मैं अभी तकरीबन $30 के आसपास जा रहा था, और ये देखो ये मेरे ट्रेड पॉजिटिव हो रहे हैं। एक एसएमसी प्लेयर जो है ना, वो कभी घबराता नहीं है, एक कमांडो कभी घबराता नहीं है। जब मैदान में घुसते हैं तो भाई ठोक ठोक के मारते हैं। इसी तरह से हम भी जब एक ट्रेड करते हैं मार्केट में, एक सेटअप लेकर आते हैं, तो हम भी ट्रेड टिका के करते हैं। देखो पैसे थोड़े हैं या ज्यादा, इस चीज पे मुझे जज मत करो। ये देखो पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो, अब ये चीज मैं आपको यहां पर दिखाऊं जो मैं मार्क कर चुका हूं आपके लिए, उसके ऊपर फोकस करो। देखो, ये मैंने कौन से वाला जोन डिक्लेयर किया था, वॉर जोन, और ये देखो पैसे आपके सामने बन रहे हैं, कितने हो गए? 60। $35 मेरे पास रह गए थे, अब कितने हो गए? देखो और एंजॉय करो इस चीज को। देखो, मार्केट ने रिजेक्शन पकड़ा और ये ऊपर जा रहा है, और ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चेक करो। अब मुझे कैसे पता है कि इस जोन में मार्केट रिजेक्शन पकड़ेगा? 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करके दिखाओ ऐसे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करके दिखा दो बस। ठीक है ना? देखो, देखो, ये आपके सामने, मैं कोई यहाँ पर कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट या कोई इस तरह की चीज नहीं लगा के बैठा हुआ। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। कभी भी पूरा वॉलेट मत छेड़ देना। अगर आपके पास अगर $5,000 है ना, तो $50 से शुरू करो ट्रेडिंग। मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत पैसा है, आप लगाना चाहते हो मार्केट में, और आप आगे बढ़ना चाहते हो। देखते जाओ और इस चीज को एंजॉय करना आपने बस। ये मेरी 5 ट्रेडिंग खुली हुई है, मैं आपको 5 की 5 दिखाता हूँ। देखो, ठीक है ना? अभी ये जब टारगेट हिट करेगा, मैं पहला जो है इसको निकालूंगा एस्टिमेटेड यहाँ पे, इस जगह पे निकाल दूंगा मैं। 0.05 वाला 1,23,030 पे निकाल दूंगा। ठीक है? क्योंकि देखो, एक ट्रेड मैंने बहुत रिस्की खोला हुआ है इसके ऊपर, 0.05 वाला। ठीक है? रिस्क ही खोला हुआ है, और वो मेरी, यानी कि अगर मैं देखूँ ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मेरे असूल के अगेंस्ट है वो। लेकिन मैं फिर भी पैसा बनाकर ही निकालूंगा, मैं ऐसे नहीं इसको जाने दूंगा। ठीक है? जी दोस्तों, देखो अभी मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो कितने कितने डॉलर का लॉस चल रहा है, 37 का। मैं चाहता तो उस वक्त ट्रेड क्लोज कर देता, लेकिन नहीं की। देखो, मैं रिस्क कैसे मैनेज कर रहा हूँ, और मैं रिवार्ड जो है वो क्या डिजर्व करता हूँ। देखो मेरा जो अभी जो वॉर जोन है ना, जो मेरा ये है, ये वाला जोन देखो, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर। ठीक है ना? तो मैं इसको जो नाम दूंगा, वो है वॉर जोन। क्या? वॉर जोन। अरे यार, इसके अंदर हम जो टैप करेंगे, देखो, ये वॉर जोन जो है ना, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। जब क्या है कि मार्केट हमारे वॉर जोन में घुसा, तो यहीं से इसको रिजेक्शन पकड़ना है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन पकड़ के ऊपर जाएगा तो हम जीतेंगे। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन पकड़ के, मतलब यहीं पे रुकता रहता है, तो ये हमारे जोन में रहेगा, जंग चलती रहेगी। अगर इसने क्या किया, देखो, समझो मेरी बात को, यहाँ से अगर ये ड्रॉप होता है यहाँ ऐसे, और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है, तो हम हार जाएंगे। लेकिन ये ट्रेडिंग है बेटा, इसमें घबराना नहीं है। इसमें जो एक एसएमसी प्लेयर है वो एक कमांडो के बराबर होता है, तो आपको कमांडो बन के ही खेलना है, और कमांडो पहले बनो उसके बाद खेलो। ठीक है? अभी देखना, ब्रेकआउट चेक करना है आपने। ठीक है? जो अभी ब्रेकआउट होगा ना मार्केट में, उसको चेक करना है आपने। आप मेरा लॉस चेक करो और टाइम चेक करो, मैं कितनी देर से बैठा हूँ। देखो, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मुझे बैठे हुए। आप बैठ सकते हो? बैठना पड़ेगा। अच्छा देखो यार, फिर से देख लो, कितने डॉलर लॉस चल रहा है, जबकि मैं प्रॉफिट में था।
और अभी लॉस में चल रहा हूँ। मुझे अपने टारगेट पे भरोसा है। क्या? मुझे अपने टारगेट पे भरोसा है, सबसे पहले खुद पे भरोसा, कि मैं एक एसएमसी प्लेयर हूँ, मैं स्मार्ट मनी को जानता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड करता हूँ। क्या? देखो, फेलियर तो होता रहता है, जरूरी है कि आप फेल हों, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम्म। क्या है कि अगर मार्केट इस पॉइंट के बिलो क्लोज होती है इस तरह से, हम्म, तो हम उड़ जाएंगे। ओके, उड़ा दिए जाएंगे हम। और इस वक्त मैं बहुत रिस्की ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो से भी बढ़कर है। मैं यहाँ पर कहीं पे वाइप आउट हो जाऊंगा, समझ रहे हो, इस जगह पे। ठीक है, जबकि मुझे यहाँ पर फंड्स ऐड करने चाहिए, लेकिन मैं जो है बिलीव करता हूँ इस वक्त मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो एक अच्छी ट्रेड कर रहा हूँ। और ये जो जोन है, ये रिजेक्शन का जोन है, और यहीं से मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, ठीक है ना। देखो, जिस जोन से बाइंग आए हैं उस वहीं से मार्केट को ऊपर जाना है। देखो आप, देखो और आप इंजॉय करो इस चीज को। और यहाँ पर देखो, तकरीबन $12 पड़े हैं हमारे पास, और ट्रेड देखो $50 हमारे पास थे, और मैंने कितना रिस्की ट्रेड पकड़ा हुआ है। देखो। जी दोस्तों, देखो, मार्केट में ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट बनने की कोशिश कर रहा है डाउन साइड पे, लेकिन वॉर जोन्स को जो है ना मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। क्या वजह है? देखो, मैं दोबारा से देखो कहां पर था, $12 मेरा पीछे रह गया था, और तकरीबन कोई मैं $42 में लॉस में जा रहा था। 42 पता नहीं $45 के आसपास में लॉस में था। अभी देखो कितना लॉस है। कैन यू इमेजिन? दिस इज पावर ऑफ एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पावर है। और ये किस तरह से इंप्लीमेंट करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन कैसे करनी है, ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसकी प्रैक्टिस है। आप नहीं कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक कमांडो जो है वो ऐसे तैयार नहीं होता। कमांडो को तैयार होने के, कमांडो लड़ता है, अभी तक मैं लड़ रहा हूँ मार्केट से, लड़ रहा हूँ मैं। ठीक है। और आज मौसम भी बहुत टाइट है, और बिजली गई हुई है, खैर मैं यूपीएस चल रहा है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अभी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मुल्तान के एरिया में जो है क्या सिचुएशन चल रही है, पहले सबसे पहले टाइम देखो, टाइम चेक करो। 2 घंटे हो गए मुझे। अब देख लो यहाँ पे वेदर इन मुल्तान। देखो यार, मैं मुल्तान में तो रहता हूँ लेकिन मिल नहीं सकता। 23 डिग्री सेंटीग्रेड और हैवी बारिश हो रही है यहाँ पे। एनीवेज देखो, चेक करो कहाँ पे गया मार्केट, और यहाँ पर ट्रेड चेक करो आपके भाई का, कितना लॉस चल रहा है। $42 से $18 पे। ठीक है। बारिश बहुत तेज है, और देखना अभी हम लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। मार्केट जब जब इस वॉर जोन में आए ना, रिजेक्शन पकड़ रहा है। अब मैं एक चीज आपको एडवांस में बता दूं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पकड़ना कैसे है अपने मार्केट को, वो मैंने अपने पेड कोर्स में बताया हुआ है। एसएमसी का जो पेड कोर्स है उसमें क्लियर ये चीज बताई हुई है कि कैसे आप पकड़ सकते हो। ठीक है। और यही चीज जो है ये H4 के टाइम फ्रेम में वर्क करती है, वो मैं यूट्यूब पे बता चुका हूँ। H4 में, H2 में, H3 में, H1 में 30 मिनट्स में आप कैसे पकड़ पाओगे। 1 मिनट में कौन पकड़ पाएगा? ये चीज अगर मैं यूट्यूब पे डिस्क्राइब करूँ आपको तो फार्मूला सेम है, लेकिन मुझे तकरीबन 15-20 घंटे लग जाएंगे। ठीक है ना। आप सबसे पहले H4 के ऊपर इम्प्लीमेंट करना सीखो, उसके बाद 15 मिनट पे इम्प्लीमेंट करना सीखो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन के लिए आप काबिल हो जाओगे। अब यहाँ से एक बाय कैंडल बन सकती है, बाय साइड की कैंडल बन सकती है यहाँ पे, और आपको बाय साइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पर, और तकरीबन 1:23 के आसपास जाएगा अभी।
ठीक है, तकरीबन पीछे कोई रह गए हैं 1 1 मिनट 20 सेकंड। अगर ये यहीं पर रुक गई तो अगली कैंडल इसी को टैप करके ऊपर जाएगी। ठीक है, शर्त यह है कि इसको ऑर्डर ब्लॉक बनना चाहिए। आई थिंक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक टाइप चीज बनाने की कोशिश पूरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे बनना चाहिए अब, और मार्केट को जाना चाहिए। कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन क्या? देखो अब ये, इसको टैप होना चाहिए यहाँ पर, या उसके बाद यहाँ पर टैप हो सकता है मार्केट, यहाँ से टैप होकर ऐसे जाएगा। ठीक है, देखना। देखो यार, देखो इस चीज को जज करो, इसकी इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करो, मेरी प्रैक्टिस है। देखो 812 पे गया और अब चेक करो, अभी अभी ब्रेकआउट लेगा। लिटिल बिट डिफरेंस रहता है, मतलब कि 40 50 इतने, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है दूसरी साइड पे और इधर। ठीक है, 1 22 720, और अभी ये बजेगा इसके अंदर, ये कैंडल रेड इसके बीच में लगेगी और ऊपर। अभी टाइम चेक करो, पाकिस्तान में कितना हो गया टाइम यार। बारिश बहुत तेज हो रही है, तो मेरा यूपीएस बंद ना हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले पहले मेरा जो है ना ये काम हो जाए। 1 17, और 2 बजे जो है ना, 2 बजे मार्केट के अंदर जो है, मतलब आज मंडे है तो मार्केट के अंदर पंप आना शुरू होगा 2 बजे। क्योंकि 2 बजे ये यूरो खुल जाएगा, 3 बजे गोल्ड भी खुल जाएगा, 5 बजे टोक्यो मार्केट खुल जाएगी, और उसके बाद सुबह 12 बजे पाकिस्तानी टाइम पे लंदन सेशन खुल जाएगा, न्यूयॉर्क सेशन 5 बजे खुलेगा। तो इन इस सीजन के दौरान आपको एक हैवी ब्रेकआउट्स मार के अब देखना अब क्या होता है। देखो ये चीज जो मैं आपको बताने लगा हूँ, समझो इस चीज को। देखना यहां से मार्केट एक रिजेक्शन पकड़ेगी, क्या? बाय साइड की एक बहुत प्यारी रिजेक्शन पकड़ेगी मार्केट। पीछे टाइम रह गया हमारे पास, 1 मिनट की कैंडल है ये, और टाइम रहता है जी, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। अच्छा, देखो देखो यार, देखो इस चीज को चेक करो, इस चीज को जज करो। ये जो जोन है, मैं कैंडल बाय कैंडल आपको प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ। देखो ये रेड कैंडल इस जोन में आई, इस वाले जोन में, समझो। ये फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ। देखो ये है एक रिजेक्शन जोन, ये रेड कैंडल यहां पर आई और यहीं पे स्टॉप हो गई, और यहां से ऊपर गई एक ग्रीन कैंडल। देखो ये लिक्विडिटी बना रही है मार्केट, एक एसएमसी प्लेयर को पता होता है कि लिक्विडिटी कैसे बनती है मार्केट के अंदर। एक कमांडो को पता होता है कि दुश्मन अपने कदम कहां पर जमा रहा है। ठीक है, देखिएगा अभी ये क्लोज हो गई यहाँ पर, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आने ही वाली है। और बस लेकिन मार्केट इंतजार कर रही है कि थोड़े से लोग जो है ना, बस कोई ना कोई सेशन खोले यहाँ पर, कोई ना कोई न्यूज आए, बस ये टारगेट उड़ा देगी यहाँ पे ऊपर वाले। ठीक है ना, देखते जाओ। कैंडल बाय कैंडल प्रेडिक्शन, जबकि मार्केट बंद है और आपका भाई कैंडल बाय कैंडल आपको जजमेंट करके बता रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच। देखो यार, अब ना मार्केट में क्या है, यहाँ से भी रिजेक्शन आएगी। देखो क्या, यहाँ पर भी रिजेक्शन देखने को मिलेगी आपको, कहाँ पर? समझो इस चीज को। ये जो कैंडल बनी है ना रेड, यहाँ से ये रुक जाएगी, और वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या है कि मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है। देखो, और यहाँ से स्वीप होके ऊपर जाएगी। ये अभी हो सकता है, इससे अगले कैंडल में भी होगा, इससे अगले कैंडल में भी हो सकता है। मैक्सिमम जो है ना मार्केट इसी जोन में दोबारा लग सकती है। ठीक है, देखो देखते जाओ। देखो अभी ना मार्केट में मोमेंटम नहीं है, लेकिन तगड़े बायर्स हैं। सेलर जब जब आए नीचे यहाँ पर मार खा रहे हैं। ठीक है, चेक करते जाओ बस।
अभी प्राइस जो है ये 1,22,700 पे खड़ा है। तो इसको अगर रिफ्रेश किया जाए तो ये रहा बीटीसी, और देखो खड़ा उधर ही बुत बन के खड़ा है, लेकिन सेलर की कोई यहाँ पर औकात नहीं है। देखो ये क्या वजह है, इधर रुक क्यों गया यार, इंटरनेट तो नहीं खराब मेरा? क्या प्राइस चल रही है? 705, 706। ये ऊपर आपके सामने पैसे भी हैं, और चल रहा है वी भी। हाँ यहाँ पर देखने को मिला, देखो क्या हुआ, रुक गई ना कैंडल उधर ही, रुक गई। क्या कहते हो? ये छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स है ना, ये लिक्विडिटी, और आप जैसे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। आपको नहीं पता बाइंग कहाँ से आई है, आपके सामने है हर चीज। ये चीज इतनी क्लियर मैंने बताई है ना अपने ये पेड कोर्स के अंदर। मैं कहता हूँ यार कमाल, कमाल, बहुत क्लियर ये चीज बताई है मैंने। मिलेगा कैसे आपको कोर्स? इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपने। कंप्लीट एस एम सी का कोर्स 20,000 इसकी फीस है। उसके बाद आप जीमेल शेयर करोगे आपकी, यानी कि जीमेल के ऊपर मेरी एस एम सी की जो गूगल ड्राइव है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैं कोर्स क्यों बेच रहा हूँ यार। देखो एक चीज है जो कि मैंने आपको फ्री में भी बता दी, एक चीज है जो कि काफी एडवांस है, काफी एडवांस है। ठीक है, उसमें अच्छा खासा टाइम लगा है बनाने में, और उसमें मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है ना? तो वो एडवांस लोगों के लिए, वो मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो काफी एडवांस आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड लोगों के लिए, एडवांस इंटरेस्टेड लोग हैं ना जो, ये उनके लिए बनाई मैंने। तो आई नो कि मल्टीपल लोग इंटरेस्टेड हैं, काफी सारे लोग जो है ना वो ले चुके हैं, लेकिन जिनके पास है वो एंजॉय करें, और वो एंजॉय कर रहे होंगे, जो लेना चाहते हैं वो यहीं से ले सकते हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है यार वो फ्री में देखिए, यूट्यूब के ऊपर ये चीज मैंने सिखाई है। लेकिन जो ज्यादा डिटेल में सिखाई गई है वो पेड कोर्स के अंदर है। 22 घंटे की सीरीज है। अब देखो समझो इस चीज को, मार्केट रुकी हुई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी स्टिल कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन हमारी जारी है। अब ये जो रेड कैंडल है ये क्यों आई? ये एक रिजेक्शन का जोन है, देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक ये यहाँ पर। और मार्केट सिर्फ इसी को टैप किया और रेड कैंडल बना रहा है। जबकि मार्केट इस वक्त जो जोन में खड़ा है ये एक बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये। लोगों को ट्रैप कर रही है मार्केट यहाँ पे, रिटेलर्स को, छोटे छोटे बायर्स को। एक एसएमसी प्लेयर जो है वो यहाँ पे तगड़ा बैठा है। मैं टारगेट हिट करूंगा इंशाल्लाह। कैंडल बाय कैंडल प्रेडिक्शन यार, चेक करो, चेक करो, चेक करो, बस इस चीज को देखो। रॉकेट बना दे भाई, रॉकेट बना दे। रॉकेट बनने जा रहा है, चेक करो, रॉकेट बना दे भाई, चेक करो। तो क्या पहनने दो, लेट मी, हाय हाय हाय। चेक करो, देखो, देखो इस चीज को एंजॉय करो, बस एंजॉय करना आपने, बस और कुछ भी नहीं, एंजॉय करो इस चीज को। चेक किया आपने? इस जोन में यहां पर मैंने प्रिडिक्शन किया, प्रिडिक्शन किया, और हो गया। ठीक है, अब ये कैंडल यहां पर क्लोज करनी चाहिए इसको। देखो ये पोजीशन ऐसे बनाकर खड़ी रही है कैंडल, मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। देखो एक मिनट, चलेगा, धमाका धमाका। सेलिब्रेट किया करो यार, जब आप मतलब जिंदगी में आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, तो अपने आप को रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा एंजॉय किया करो, चिल किया करो। ये जिंदगी जो है ना, इसमें अपने लिए जो भी करते हो आप उसको जिया करो, एंजॉय किया करो उसको। देखो कौन है स्ट्रांग यहाँ पे, यहाँ पर स्ट्रांग कौन है? बायर्स। अब आप कहोगे उसामा ला है भाई, इस वक्त 1,22,000 पे बिटकॉइन है, आप यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड क्यों कर रहे हो? आपको सेल साइड की ट्रेड करनी चाहिए। 1,22,000 है या 1,50,000 है, वो डोंट केयर। दुश्मन जैसा भी हो, एक कमांडो को टेंशन नहीं होती। ठीक है ना?
एक कमांडो जो है, दुश्मन जैसा भी हो ना, उसको लड़ना है, उसको सरवाइव करना है। ठीक है। तो इस वक्त बीटीसी चाहे 150 पे हो, हमें अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा है, हमें अपनी टेक्निक के ऊपर भरोसा है। अगर हम मतलब क्या है कि मार पड़ जाती है तो क्या होगा, शिकस्त तस्लीम करेंगे। हाँ यार, हमसे गलती, हमें सीखने की जरूरत है, नथिंग एल्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरा यूपीएस ना बंद हो जाए यार, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। टाइम चेक करो सबसे पहले। है, कितनी देर होगी मुझे, 2 घंटे। 2 घंटे होने वाले हैं, कंप्लीट हो गए बल्कि। अच्छा, वेदर इन मुल्तान, यार देखो, मैं हूं तो मुल्तान में ही, और लेकिन अभी मुलाकात नहीं कर सकता। देखो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वक्त यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। पूरे शहर में बिजली नहीं है, मेरे ख्याल कहीं कहीं पे है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे अपने ट्रेड पे जो है ना वो करना है। चेक करो। मैं एक चीज आपको बताऊं, एक तरह से मैं जंग जीत चुका हूँ। कैसे, ये मैं वॉर जोन से मैंने बीटीसी को उठा के बाहर मारा, और देखो बीटीसी ने ऊपर क्लोजिंग कहाँ की है, वॉर जोन के अबव। कहाँ पे, वॉर जोन के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। समझ रहे हो। देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम में वॉर जोन से निकल चुका हूँ, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वॉर जोन से बाहर हो गया बीटीसी। तो मैं जंग जीत चुका हूँ यार, मैं जंग जीत चुका हूँ। डेली बेसिस पे खुद को एक टारगेट दो, डेली बेसिस पे खुद को एक टारगेट दो कि हाँ मैंने ये करके दिखाना है। अभी जो ये ब्रेक लेगा ना, वो यहाँ पर लेगा, और यहाँ से टैप करके गिरेगा। 1,22,972। हम्म। और उसके बाद ये फिर ये वाला टारगेट रहेगा, 1,23,136 का। ठीक है। और उसके बाद फिर ये सारा जो है ना अचीव करेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। क्योंकि 4 बजे की जो क्लोजिंग है इसको, आज है वीक की क्लोजिंग 5 बजे तक, और है भी बड़ी रिस्की क्लोजिंग है, ये बड़ी रिस्की ट्रेड कर रहा हूँ। आज संडे का दिन है और 5 बजे क्लोजिंग देनी है इसने, बीटीसी ने। देखो मैं इस वक्त ना एक ट्रेड बंद करने वाला हूँ, ये वाला। तो ये मैंने जानबूझकर बंद किया है, क्योंकि देखो मुझे बंद नहीं करना था ये। अब यहाँ पर पैसे चेक करो, मैं $12 से वापस आया हूँ। ठीक है, मैंने ये ट्रेड बंद करना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मेन रीजन क्या है कि ये दोबारा से नीचे वाला एरिया जब रिविजिट करेगा, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस नजर आ रहा होगा आपको। ये एक, जब ये इसको टैप करेगा तो मैं दोबारा से ट्रेड खोलूंगा 0.02 की। इस वक्त मेरे पास $50 है और मेरा 0.05 खुला हुआ है। तो मैं कहीं यहाँ पर लिक्विडेट होने ही वाला था ये एरिया जो है, जबकि मुझे अपना वॉर जोन जो है ना उसको स्टेबल करना है। ये जो रेड लाइन है इसके अंदर मैं लिक्विडेट हो जाता यहाँ पर, जबकि मुझे लिक्विडेशन के लिए तकरीबन इतना मार्जिन चाहिए। यहाँ पर कहीं पे मुझे मार्जिन चाहिए, ये जो रेड लाइन है ना, इस यहाँ तक मुझे मार्जिन चाहिए। तो मैं 0.02 से दोबारा से ट्रेड करूंगा, और आप देखिएगा। और आपने इंजॉय करना है यार। देखो मुझे $12 मेरे पीछे रह गए थे। ठीक है, $12 पीछे रह गए थे, तो लेकिन मैं वापस आया, और आपके सामने मैंने $50 से शुरू किया था, और अभी मेरा स्टिल प्रॉफिट में चल रहे हैं ट्रेड्स। देखो यहाँ पर $1 हो चुका है, और मार्केट कहाँ पर जा चुका है, 1,22,944। अभी जो मार्केट टैप करके गिरेगा वो इस, ये जो लाइन है ना इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको टैप करेगा और मार्केट धड़ुम करके नीचे गिरेगा। इसको मैं रेड कलर देना चाहूंगा यार, ये रेड, ये देखो ये रेड लाइन है, इसको मार्केट टैप करके गिरेगा। देखो मार्केट ऊपर गया। अभी मेरा जो प्रॉफिट क्या चल रहा है, ये देखो, ये तकरीबन $1, और ये ऊपर वाला भी बंद करूंगा मैं, सॉरी। और हमारे पास उतने ही पैसे हो गए जितने पहले थे। मैं कोई रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, मैं पिछले टाइम जोन में नहीं बैठा। यहाँ पर टाइम चेक करो आप, 1:37 हो रहे हैं, और 1,23,000, वाओ, दोबारा से गया। और आप यहाँ पर ट्रेड चेक करो यार अपने भाई के।
अब ये नीचे वाला एरिया रिविजिट करेगा, ठीक है। नीचे वाला एरिया रिविजिट करेगा तो देखो $50 थे, उसके बाद मैं $12 पे गया, मैं लॉस में था, और मैंने बंद नहीं किया ट्रेड, और मैं दोबारा से वापस आया, और स्टिल मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। और ये मेरे जो ट्रेड खुले हुए हैं ये सही खुले हुए हैं, इनको बंद नहीं करूंगा मैं। नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से ट्रेड खींचूंगा इस जोन से। ये देखो ये दोबारा वॉर जोन को विजिट करेगा, ठीक है। दोबारा से ये वॉर जोन को विजिट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ऊपर बायर ही स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, लेकिन ये दोबारा से रिविजिट कर से करेगा, और ये यहाँ पर आएगा। आई नो कि मैंने ट्रेड पहले बंद कर दिया, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा रिस्क जो है वो मेरे रूल्स के अगेंस्ट लिया हुआ था। मैंने 0.05 मारा हुआ था एक ट्रेड पे, और बाकी तकरीबन 0.01, टोटल 5 मेरे ट्रेड चल रहे थे, जो कि तकरीबन 0.1 के मध्य मुकाबिल हैं। अगर ये $500 नीचे जाता, तकरीबन 1,22,900 से 1,22,400 पे जाता, तो मैं वाइप आउट था। मुझे मैनेज करना है। अब ये देखो यार, ये सारी चीजें हैं आपके लिए। ये ट्रेड मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं इस तरह से करूंगा। देखो आप क्या गलती करते हो, आप रिस्क नहीं मैनेज करते। मुझे रिस्क मैनेज करके चलना है, और मैं आपको भी यही चीज सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं बैठा लाइव हूँ इस वक्त, यू कैन चेक। 1:38 हो रहे हैं, और ये जो चार्ट है ये रिफ्रेश, ये फ्रेश चार्ट है, देखो। ये जो चार्ट है इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई रिप्ले वाला कोई चक्कर ही नहीं है। और कैंडल बाय कैंडल आपके भाई ने प्रिडिक्शन किया है, और वो आपके सामने सच कर दिखाया। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्या है, कि कहाँ से होके जा रहा है। अब आप सोचोगे यार उसामा भाई, ये तो होना ही था, ये तो करना ही था, फलाना धमकाना, ये सारी बातें। अब देखो मार्केट, ये मेरा वॉर जोन है, इसको यहाँ से ऐसे टैप किया, और ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर आया। वॉर जोन से निकल चुके हैं हम। अब यहाँ पर अगर आपको ट्रेड पकड़ना है तो वॉल्यूम इम्बैलेंस पहला वाला जोन रहेगा। और मार्केट 5 मिनट का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, बना चुका है आई थिंक। तो हम ये वहीं से ट्रेड पकड़ेंगे 1,22,800 के आसपास से। यहाँ पर आप ट्रेड्स देख सकते हो मेरे। तीसरा चौथा ट्रेड भी मेरा तकरीबन कोई प्रॉफिट में आ रहा है, और मैं तकरीबन इस वक्त $60 के आसपास ही प्रॉफिट चल रहा है मेरा। तो मार्केट में मोमेंटम बायर्स के पास है, अगर सेलर्स के पास होता तो मैं वाइप आउट हो चुका होता। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आपने ट्रेड इसी तरह से करना है, ओके। तो ये देखो तकरीबन मैंने 2 घंटे लगाए हैं यार। और मैं 2 घंटे में आपको दूसरा अकाउंट पे दिखाऊं कितना पैसा बना चुका हूँ। सॉरी, कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों किया ट्रेड छोटे बैलेंस के ऊपर, कि यार आप छोटे पैसे से ज्यादा पैसा बना सकते हो। ज्यादा पैसे से ज्यादा हर कोई बना लेता है, थोड़े पैसे से ज्यादा बनाना सीखो। देखो अभी तक मार्केट बाय बाय जोन में ही है, ठीक है। अब इसने इस रेड लाइन के अबव क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अभी गिरेगा मार्केट, क्या गिरेगा। देखो मुझे दुख नहीं है कि मैंने ट्रेड बंद किया, ये वो फलाना ढमकाना। आप लोग सोच रहे होंगे और इसको पता था तो इसने ट्रेड क्यों बंद किया, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करो आप, ये ट्रेड्स हमारे चल रहे हैं, तो ये मेरा ये प्रॉफिट चलता रहेगा, ठीक है ना। अगर तो मैंने ट्रेड ना किया होता, मैंने लगाया ही ना होता, तो मुझे दुख होता कि यार ऐसे था ऐसे था, लेकिन दुख नहीं करना कभी भी। देखो डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस में इसको लगना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है बाई साइड का, और मैं 0.01 उठाना चाहूंगा यहाँ से। ये लो 0.01, अरे यार, ये लो, ये खींच दिया मैंने एक ट्रेड 0.01 का। इस वक्त मैं 0.04 के मार्जिन से चल रहा हूँ। लॉट साइज टोटल चेक करो, ओके। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक चीज आप सोच रहे होंगे कि यार इसके पास $50 है और ये बड़ा ट्रेड क्यों नहीं कर रहा। रिस्क रिवार्ड रेशो में जो है ना, मैनेज करके चलना आपको। मैं इसको $50 नहीं समझ रहा, ये मेरे लिए $5 लाख है। $5 लाख मैंने डिपॉजिट किया, और ऊपर मैंने $1 लाख और बनाया। मैं इसको ये कंसिडर करता हूँ, आपको भी यही कंसिडर करना है। कि यार बेशक आपके पास $10 है, आप उसको $1 लाख तस्वुर करो। आप उसके ऊपर $1 बना लेते हो, $11 हो जाते हैं। आप उसको ये तस्वुर करो आपने $1,10,000 बनाया।
ऊपर आपने 10,000 का प्रॉफिट बनाया। जिस दिन ये आप तस्लीम करोगे ना कि यार मेरे पास थोड़े पैसे हैं, खुद को रिग्रेट नहीं करना, खुद को डाउनग्रेड फील नहीं करवाना आपने, यह सूल बांध लो। अगर आपको आगे बढ़ना है और आप अपने पैसों को थोड़ा समझते हो, वो थोड़े नहीं है। आपका दिमाग छोटा है, आपका दिमाग छोटा और उसके अंदर भूसा भरा हुआ है। ठीक है ना, उस भूसे को निकालो दिमाग के अंदर से। नहीं, मैं डिजर्व करता हूं बड़ा। क्या? अब देखो मार्केट क्या करेगी, मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ प्रिडिक्शन जो मैं करके बैठा हूँ बहुत। ये 80 से 90% जो है कंफर्म होता है। मार्केट ऐसे आएगी, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में लगेगी, और यहाँ पर आके टैप करेगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ से टैप करके ऊपर जाना है और मैं यहीं से बड़ा एंट्री पकड़ूंगा। ठीक है ना, बड़ी एंट्री यहीं पे पकड़ूंगा मैं। आपने देखा कि एक कमांडो किस तरह से अपने शिकार के लिए बैठा होता है और कैसे हंट करता है। ठीक है ना, 2 घंटे के अंदर क्या आपको लगता है ये 50 डॉलर को 5,000 बना दूंगा मैं? अल्लाह के बंदे, रिस्क रिवार्ड देखो। और ये देखो, 2 घंटे के अंदर एक मजदूर क्या है, 2 घंटे में 10 डॉलर बना लेता है। एक मजदूर आपसे ज्यादा मेहनत करता है। एक मजदूर दिन के कितने दिहाड़ी लेता है? 2,000 रुपया मैक्सिमम। सारा दिन ईंटें ईंटें उसने उठानी, फिर गिरानी, फिर उनको पानी लगाना, फिर ईंटों की एक दीवार खड़ी करना। कितनी मुशक्कत गर्मी में काम करता है वो। सोचा कभी? एक बार सोच कर देखो दिमाग से कि एक मजदूर दिन में 10 डॉलर नहीं कमाता, 7 या 8 बनाता है वो। और मैंने थोड़े पैसे से आपको 10 डॉलर बना कर दिखाया, 60 डॉलर आपके सामने। 50 डिपॉजिट किया, अभी देखना आप तकरीबन मैं 80-85 तक ले जाऊंगा इसको। बस थोड़ा सा यार मार्केट मोमेंटम दिखा है ये तो। पता नहीं कैसे चल रही है मार्केट। टूटे फूटे कैंडल्स बना रही है, लेकिन ये देखो आप, कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन कैसा रहा। मजा आया आपको? कमेंट करो यार, कमेंट करो। इस वीडियो के ऊपर कोई 10,000 लाइक चाहिए मुझे। मैं दोबारा फिर से लाइव ट्रेड करूंगा इसी तरह का। प्रॉपर प्रॉपर लाइव ट्रेड करूंगा। 10,000 लाइक दो, बेशक मेरे सब्सक्राइबर जीरो हैं। ठीक है ना, लाइक चाहिए इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ आपको 1 मिनट के अंदर कैंडल बाय कैंडल पैटर्न समझा दूंगा मैं, और समझो। ठीक है ना, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर खड़ा है। क्या? एक गैप के अंदर खड़ा है, इसको हम सेल साइड की एफवीजी कंसिडर करते हैं ऐसे। यहां से मार्केट क्या करेगी? एक रिजेक्शन पकड़ सकती है। ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इसको क्रॉस करके यहाँ ऊपर जाती है तो यहीं पर क्लोज होगी। ठीक है, समझ रहे हो? ये जो, अब देखो रिजेक्शन पकड़ी, और अगली ही कैंडल वहां से रिवर्स होके डाउनवर्ड आई। यार ये मैं लाइव बैठा हूं मेरे दोस्त, मैं लाइव बैठा हूं। कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन, कैंडल बाय कैंडल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने कहाँ से सीखा, मेरा उस्ताद कौन है? मेरा उस्ताद मैं खुद हूँ। ये तजर्बा इंसान को, उसका तजर्बा कामयाब बनाता है। देखो चाहे एक कैंडल बने, ठीक है ना, मार्केट रुका, वॉल्यूम वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर मार्केट रुकी, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम इम्बैलेंस। क्या? समझा दूंगा ये चीज भी। 10,000 लाइक लेकर आओ इस लेक्चर के ऊपर। 10,000 लाइक चाहिए, मैं इस तरह की वीडियो ये क्लियर सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चाहे मुझे 10 घंटे लग जाएं एक्सप्लेन करने में। मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां से रेड कैंडल क्यों बना, यहां पर ये ग्रीन कैंडल क्यों रुकी, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कैंडल बाय कैंडल। अगर कितना पैसा बनाओगे आप, कितना ऊपर जाओगे, सोचो एक बार। थोड़ा सा ग्रो करो अपने आप को, दिमाग जो है ना इसको खोलो अंदर से। बहुत तेज बारिश आ रही है यार, मुझे डर है मेरा पीसी ना बंद हो जाए। और यूपीएस जो है वो भी टों टों कर रहा है। अच्छा अब देखो ये एक और प्रिडिक्शन बताऊं अगली, देखो टाइम चेक करो। कैंडल बाय कैंडल, मिनट बाय मिनट प्रिडिक्शन क्या होना चाहिए। यहां से ये जो रेड कैंडल है, इसको क्विकली इस जोन में घुसना चाहिए, क्विकली फास्ट। देखो इस तरह से यहां पर आए, और यहां पर आने के बाद क्या हो, ऐसे ऊपर जाके ऐसे ग्रीन कैंडल बनाए बस, ये जोन रहेगा। ये लो, ये तो मैंने खुद बनाई है, इसको मिटा देता हूँ। ये लो,
अच्छा यार, एक चीज है, अगर कोई भाई मुझे दुबई से देख रहे हैं तो मुल्तान के जोन का है, तो यार मैं ये वेब बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसका नाम है मास्किंग। ये मिलता एक नंबर दुबई से है। तो मास्किंग वेब। यार कोई भाई अगर दुबई में आ रहा है, मतलब कल परसों तरसों या कमिंग एक वीक के अंदर, तो यार इस तरह के दो चार ले आना। ये मिलता है आपको तकरीबन 35 दिरहम का, मैं आपको 50 दिरहम दे दूंगा। ठीक है, इस तरह के तीन चार ले आओ। ठीक है। मुझे जो इसमें फ्लेवर पसंद है, एक मैंगो, एक स्ट्रॉबेरी, एक वाटरमेलन, और एक अपनी मर्जी का लेना कोई अच्छा सा, वीआईपी सा। चेक करो यार। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो कि नहीं मानते? कैंडल बाय कैंडल, मिनट बाय मिनट प्रिडिक्शन, ये चीज सारी मैं सिखा दूंगा। 10,000 लाइक इस वीडियो के ऊपर। ठीक है ना? ये $50, ये यकीन करो यार, $50 ये मेरे लिए $5 लाख है इस वक्त। मेरे लिए $5 लाख है। ये जो ऊपर मैंने $10 बनाए ना, ये मेरे लिए $1 लाख है। मैं इसको थोड़े पैसे नहीं समझ रहा, पैसा थोड़ा हो या ज्यादा हो, पैसा पैसा होता है। कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन। अभी एक ग्रीन कैंडल बनेगी और इस छोटे से गैप को फिल करेगी, इस गैप को, और यहीं पर आकर रुक जाएगी, और इसी को टैप करके ऐसे गिरेगी। क्या पता ये जो कैंडल है ऐसे उड़ा दे इस एरिया को। क्या पता मैं रॉन्ग हो जाऊं। मैं कहीं पर भी रॉन्ग हो सकता हूं। लेकिन आप ये चेक करो कि मेरी साइकी का लेवल क्या है इस वक्त, मेरा ट्रेड साइकी का लेवल क्या है, इस चीज को जज करो। ठीक है। अच्छा यार, मैंने एक ट्रेड और खोला 0.01 का। इस वक्त मैंने टोटल जो साइज चल रहा है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, मेरे ख्याल से टोटल जो ट्रेड चल रहे हैं मेरे 0.04 के हैं या 0.05 के चल रहे हैं। ठीक है। और बस टैप हो, और उसके बाद फिर हम 0.02 का एक मारेंगे यहाँ पे। 0.05 नहीं, क्योंकि ये वॉर जोन जैसे ये क्लिक करेगी ना मार्केट, तो नीचे हमारी ट्रेड बंद हो जाएगी, $50 हमारा वाइप आउट हो सकता है। इसलिए मुझे थोड़ा रिस्क मैनेज करके चलना है। इस वक्त बिल्कुल स्लो चल रही है मार्केट, घटिया किस्म की मार्केट चल रही है। वरना तो 2 घंटे तो क्या, मैं कहता हूँ ये चीज़ आधे घंटे में पूरी हो जाती है। ठीक है ना? अब ये चीज़ देखो, मार्केट में कितने छोटे 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 ये कल के हैं। ये 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 ठीक है। ये ये आज सुबह 1:25 को इसने मारा है, उसके बाद क्या, ये यहाँ से यहाँ तक ठीक आई है मार्केट, ये भी ठीक आई है। अब तकरीबन ये जो जोन है, ये सारा मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई है यहाँ पे। ठीक है, अब बाय साइड का मूव एक आना चाहिए बस। हम अपने टारगेट पर कहाँ पर बैठे हैं? देखो मार्केट का जो इस वक्त ट्रेंड है 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है, लेकिन ओवरऑल बाय साइड पे है। तो मार्केट क्या करेगी, इस हाई के अबव क्लोजिंग करने की कोशिश करेगी, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा निकल जाएंगे। ठीक है। टोटल 4 ट्रेड हैं, और ये एक मैंने अभी खींचा इसके ऊपर। जी दोस्तों, देखो इस वक्त मार्केट जो है ना, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस को टच कर चुका है, और मैं यहाँ से 0.02 की एंट्री लूंगा। जरा एक तो लिखने में ना, और ये लो। ठीक है, एंट्री मैंने कर दी, और ये एंट्री हमारी हो गई। और अब हम निकलेंगे इंशाल्लाह प्रॉफिट में। 6570 तक निकाल लूंगा यार, क्योंकि ना मैंने भी जाकर अब सोना है, सोने का टाइम हुआ चाहता है। और एंट्री हमारी बहुत प्यारी है, और यहाँ से एक बाय साइड का आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। देखो इस चीज को जज करो, बस देखो। ठीक है, आपने यहाँ से वॉच करना है मार्केट को। कहते तो मैं यहाँ पर लाइव छोड़ देता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो टाइम चेक कर लो सबसे पहले, 2 बज गए पूरे। और यहाँ पर मार्केट में बायर्स को एक्टिव होना चाहिए इस वक्त। एक बाय साइड पे जाकर ना मार्केट को यहाँ से टैप होकर गिरना चाहिए, क्योंकि
जो सेलिंग का जो वीआईपी जो जोन है ना, ये यहाँ पर है। 1,24,000, 1,23,800 के पास। और इसको टैप करके मार्केट को गिरना चाहिए, देख रहे हो ना। ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा और बड़ा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से। और यहाँ से ऊपर हम बाय का ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इसको मज़ीद रिफाइन किया जाए तो 30 मिनट्स में यहाँ से शुरू, यहाँ तक जा रहा है 1,24,600। और एक वही वाला जोन है, इजीली जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इजी। देखो दोबारा से वॉर जोन के अंदर घुसा है और वॉल्यूम इम्बैलेंस में आके रुक गया है। और यहाँ से एक हैवी किस्म की बाइंग पकड़नी चाहिए इसको। 2 बज गए और मार्केट में बायर्स ने एंट्री लेनी शुरू करनी है अब। और तकरीबन यूरो, इसको चलना चाहिए मार्केट ओपन। यूरो की मार्केट खुल गई है। यूरो बाय साइड पे जा रहा है अभी। 1.78, 1.8, 1.77 इस लेवल तक जाएगा। यूरो के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। 2-3 बजे गोल्ड भी खुल जाएगा। बीटीसी, बीटीसी अब डेड जोन में है भाईजान। इस चीज को यार वॉच करो, इस चीज को वॉच करना बनता है आपका। यहाँ से छोड़कर मत जाना। और फिलहाल मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। अच्छा दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या है। देखो, टाइम देखो। और अभी अभी देखना, यहाँ से एक हैवी किस्म का बाय बाय जोन बनता है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये वॉर जोन में एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। और यहाँ से इसको घुमा के देना मार्केट ने, और चेक करो मैं कितने डॉलर्स लॉस में जा रहा हूँ। देख रहे हो क्या कर रहा है बीटीसी। चेक करो। अब जो है ना, मेरा रिस्क जो है वो काफी कम है। पहले बहुत ज्यादा था रिस्क, ठीक है। मैं यहाँ से एक ट्रेड और पकड़ सकता हूँ बड़ा प्यारा। और ये मैं लेकर रहूंगा। ये लो, एक बनता था यहाँ से। चेक करो आप, ये आपके सामने रियल है सब। अभी देखिएगा आप, ये सब ऊपर वाला जोन उड़ाना चाहिए इसको। देखो दोबारा फिर से उसी जगह पे आ गए। ये ऑर्डर ब्लॉक फेल, ये वाला फेल। लेकिन ये वर्क किया। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वर्क किया, मार्केट यहाँ आकर रुक गया। और ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, इसको वर्क दिखाना चाहिए और इसको काम करना चाहिए अब। यहीं से ऐसे पकड़ना चाहिए मार्केट को, ठीक है। देखो वॉच करो इसको। ये चीज वॉच नहीं की तो कुछ भी वॉच नहीं किया आपने। 1,22,500 पे देखो मैंने कैसे रिस्क मैनेज किया। मैंने 0.05 वाला ट्रेड क्यों बंद किया ऊपर। अब आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों बंद किया। नहीं यार, टाइम लगाना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेज करके वॉलेट बचाना, अपना पैसे बचाने।
और कोई इतना ज्यादा लॉस नहीं है, देखो मेरे पास अच्छे खासे पैसे पड़े हैं पीछे। $39 पड़े हैं यार, कहाँ उड़ाएगा अभी, $1,000 और नीचे जाएगा फिर उड़ाएगा मुझे। प्राइस एक्शन देखा, एक्यूमुलेशन देखी, डिस्ट्रीब्यूशन देखी, रेजिस्टेंस देखी, सपोर्ट देखी, और कूद पड़ते हो आप। ये जो चीज है ना, इसको समझो, इसको सीखो। ये मैं कोई इधर उधर से देख नहीं रहा, या मेरे सामने कोई और स्क्रीन नहीं है, सब कुछ आपके सामने, कंप्यूटर है क्या मेरे पास, मोबाइल है क्या इस वक्त। ठीक है, ये इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई भी किसी को कुछ नहीं बताता, ये मैंने आपको कैंडल बाय कैंडल बताया है। अब ये क्या मुझे ऐसे पता पता लग जाता है कि हाँ भाई फलां कैंडल इतने पॉइंट्स पे जाकर क्लोज होगी, किसी बंदे को भी नहीं पता होता एग्जैक्ट प्राइस का। लेकिन ये वॉर जोन के अंदर है इस वक्त, ये मैंने मार्क किया हुआ है, जाकर दिखा है इसकी बिलो। मैं पास हो चुका हूँ, मैंने बीटीसी को हरा हरा दिया है। एक बार ये मेरे वॉर जोन में घुसा, मैंने इसको हरा दिया है, जंग जीत चुका हूं मैं। ठीक है ना, मेरे वॉर जोन में आया, मैंने इसको मारा, और ये भाग गया मेरे वॉर जोन से और यहाँ पर आ गया। और अब दोबारा जो है आया, लेकिन मैं तो पास हो गया हूँ। ठीक है ना, दोबारा आया तो इसको जाना चाहिए। ये क्यों आया यहाँ पे। जी दोस्तों देखो, अभी कुछ देर पहले, अभी टाइम चेक करो। ठीक है, 15 मिनट पहले मैंने ऑफ किया था और यहाँ पर था मार्केट। यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, देखो, और ये देखो यार, देखो पूरा 50 हो गया, फिर से $35 पर गया था, फिर से वापस आ गया। तो एक तो लॉस रिकवरी, साथ में अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ, देखो। $50 डिपॉजिट किया था और स्टिल प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्लोजिंग करने में ना, काफी टाइम चल रहा है आज ना हमारा, और ना इतना टारगेट हिट हो जाता है। देखो ये मैंने ट्रेड्स और भी लिए, एक ट्रेड 0.02 का लिया, एक 0.01 का लिया। अभी जब हम जाके $70 के आसपास क्लोज करेंगे तो आप देखिएगा, $70, ये इस हाई पे ना मैं बंद कर दूंगा बस। दिमाग जो है ना, जो है एक तरह से, मैं खुद को वो नहीं करना चाह रहा, स्ट्रेस नहीं देना चाह रहा, मतलब कि अभी 3 बजे गोल्ड खुल जाएगा तो हमारी फीलिंग ही और होंगी। 3 बजे बस बंद कर दूंगा मैं, चाहे जो कुछ भी प्रॉफिट हो। 60-61 डॉलर तक मैंने आपको दिखाया, मैं इससे ज्यादा बना सकता था, मैं इससे ज्यादा थोड़े से और पैसे ऐड करता, मैं बड़ा ट्रेड ले सकता था। ये चीज मैंने आपको सिखाई है, ये लाइव ट्रेड क्यों किया है यार। देखो लाइफ में ना, रिस्क मैनेज करना सीखो। ट्रेड हर बंदा कर लेता है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट उधर ही रहेगा, आपका पैसा नहीं रहेगा कल को। ठीक है, आपके पास जितने पैसे हैं मुझे पता है। ठीक है, तो आप अपना कैपिटल जो है ना, फॉर एग्जांपल आपका $50,000 का कैपिटल है, उसमें आपके पास कितने पैसे हैं, आप $500 से शुरू कर लो। 500 से एक बार 5,000 का टारगेट दो खुद को। अब मैंने ये 50 से खुद को 100 का टारगेट दिया, लेकिन क्या है कि मैं रिजेक्शन तो हो रही है, मैं बैठा बिल्कुल राइट हूँ, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं दिख रहा कोई खास, लेकिन बायर स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, तो खैर देखो, अभी मेरे पास मैं कोशिश करूंगा यार, वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत सारी बातें की आपसे। तो बस मैं एक आखिरी वेट करूंगा, उसके बाद फिर मैं ट्रेड एग्जिट करके चला जाऊंगा, क्योंकि गोल्ड खुलने वाला है, मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी है। और अभी टाइम हो रहा है पाकिस्तान में 2:22, और तकरीबन 3 बजे पाकिस्तान में गोल्ड खुल जाएगा। और हम जो है टाइम देख लेते हैं, 2:22 हो रहे हैं। गोल्ड में ना कोई मतलब बीटीसी जो है ना, ये बस एम ही है तो सही, लेकिन इस टॉप पे खड़ा है, टॉप पे रिजेक्शन बाइंग, रिजेक्शन बाइंग, कैंडल बाय कैंडल प्रोडिक्शन करके दिखाओ यार, फिर मुकाबला करते हैं, आ जाओ मेरे साथ, लाइव ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, लेकिन बंदा वो हो जिसकी मतलब कोई ना कोई हिस्ट्री हो, कोई ना कोई मतलब बैक एंड वीआईपी हो। तो ये नहीं कि हमें मतलब आपको आइडिया है नहीं और आप आ जाओगे तो मैं चैलेंज में आपको ले लूंगा, नहीं। कैंडल बाय कैंडल आपको अगर आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो वन बाय वन जो है ना एक पोजीशन बनाएंगे, आप टारगेट देना, मैं टारगेट बताऊंगा, जिसका पहले हिट हो गया वो जीत जाएगा। इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह पॉडकास्ट करेंगे लाइव, ठीक है। देखो, और प्रॉफिट चेक करो यार, चेक करो, मैं मार्केट में बैठा हूँ अभी, और देखो। ठीक है, अभी गया नहीं मैं। देखो देखो यार, देखो अभी अभी जी चेक करो, 2:23 और मार्केट क्या कर रहा है। ये तीसरी मर्तबा
मेरे वॉर जोन से निकलेगा, सेकंड मतलब दूसरी मर्तबा वॉर जोन से बाहर जाएगा। पहले मार पड़ी हुई है ना, तो अभी भी इसको मार पड़ रही है, सुथरी करके। देखो, ठीक है ना। तो मुझे प्लानिंग करनी है अभी अच्छी खासी, तो मैं बंद कर दूंगा। देखो, तो चाहे पैसा बना या नहीं बना, आई डोंट केयर। बस मेरा एक तो वॉलेट जो है वो मेरा सेफ है। और दूसरी बात क्या है कि जो मैंने भविष्यवाणी की, क्या बोलते हैं उसको इंडियन लैंग्वेज में, भविष्यवाणी या भविष्यवाणी, मतलब प्रिडिक्शन की, क्या वो 100% एक्यूरेट रही? कमेंट में बताना, कमेंट में। ठीक है ना, जो आपने देखा, क्या वो एक्यूरेट रहा, या वो ब्रेक हो गया, या वो एक्यूरेट नहीं रहा? क्या मैंने एक्यूरेसी के साथ ट्रेड किया या नहीं किया? मकसद पैसा बनाना तो था, और पैसा हमने बनाया, चाहे $1 बनाया ऊपर, लेकिन एक्यूरेसी के साथ बनाया। रिस्क मैनेजमेंट हमने देखी। मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया इस वीडियो में, बहुत कुछ सिखाया। जिस बंदे से आपने सीखा, यकीन करो, मैं जिन जिन लोगों से सीख रहा हूं ना, मैं उनको कभी बुरा भला नहीं कहता। हमेशा जब भी मुझे लात पड़ती है ना, तो मैं कहता हूँ, सामा, दिस इज लैक ऑफ नॉलेज, यू हैव टू रिसर्च। आपने अगर किसी से कुछ भी सीखा, तो यार उसको हमेशा या अच्छे अल्फाज में याद कर रखना। मैं अपने बारे में भी यही कहूंगा कि यार देखो, बंदे के अंदर आग होती है, जेलसी होती है। यार ये कौन है, इसको क्या ट्रेडिंग आती है, ये क्या हमारे मुकाबले में करेगा ये ट्रेड, इसकी ऐसी की तैसी, हमारे पास इससे ज्यादा नॉलेज है। यार ये चीज इंसान को ना दबोच लेती है, इसको बोलते हैं ईगो। हासदीन जो है ना, वो फिर इस तरह की, मतलब हसद मत करना किसी से। किसी भी शख्स को देखो तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने उसको दिया है, और आप उससे ज्यादा अल्लाह पाक आपको देगा, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है ना। किसी को देखकर कतराना नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाना। किसी को देख रहे हो तो यार ये देखो, वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा, आप खुद उसको, उसके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो। और जो इंसान कंपेयर पे कंपेयर करता है ना, कंपेयर करो अच्छे लफ्जों में, चैलेंज के बेस पे कंपेयर करो। यानी कि यार, अगर कंपेयर कर रहे हो तो चैलेंज भी करो ना। चैलेंज करो, फिर उसमें अपने आप को देखो कितने पानी में हो आप। अगर आप मार खाते हो तो फिर आपको सीखना होगा, अगर आप जीत जाते हो तो आपको जश्न मनाना होगा। जी दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हो, ये मैं ट्रेड बंद करने जा रहा हूँ तकरीबन। ये मैंने ट्रेड्स बंद कर दिए। ठीक है, और क्लोज ऑल। तो $65 का हमें प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर आप देख रहे हो, सॉरी, हमें $15 का प्रॉफिट हुआ। और ये टाइम आप देख लो, यार मोमेंटम मार्केट के अंदर बहुत कम था, 3:01 हुए, और हम तकरीबन पिछले 2.5 घंटे से लाइव हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो ये ट्रेड बंद किया है, ये किस लेवल पे बंद किया, क्योंकि इस वक्त गोल्ड खुलने वाला है। 2 या 3 मिनट रह चुके हैं, बल्कि गोल्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, और ट्रेड मैंने इसलिए बंद किए, और प्रॉफिट में बंद किए। और यहाँ पर आप देखो, ये मेरा वॉर जोन था। ठीक है, ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि वॉर जोन के अंदर मार्केट रहा, वॉर जोन से बाहर नहीं गया। ठीक है, देखो ये नीचे जो है, ये रेड कैंडल मैंने 2 घंटे पहले बनाया था, तो ये रेड कैंडल इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ऐसे नीचे नहीं आया। देखो, हमने कहीं यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट किया था, ऐसे गया मार्केट, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे वॉर जोन के अंदर एंट्री ली मार्केट ने, और एक बार वॉर जोन से निकला बाहर। ठीक है, एक बार हमारे वॉर जोन से निकला, उसके बाद फिर उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर आया मार्केट। फिर दूसरी बार मार्केट को रिजेक्शन देखने को मिला, और मार्केट ऐसे होता हुआ ऊपर गया, यहाँ तक आया। ठीक है, दूसरी मर्तबा मार्केट को वॉर जोन से रिजेक्शन मिला, और उसके बाद नीचे फिर आ गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद देखो, मैंने ट्रेड्स बंद नहीं किए, और मैंने आपके सामने $50 से $15 ऊपर बनाकर $65 में मैंने मार्केट बंद कर दी, मैंने अपने ट्रेड्स बंद कर दिए। और ये प्रॉफिट में मैंने बंद किए। आप समझ सकते हो कि बेशक मैंने 2.5 घंटे के अंदर $15 बनाए, लेकिन मेरे लिए ये $5 लाख से ऊपर जो मैंने $15 बनाए ना, इसको आप 1.5 लाख समझो। मैं इस चीज़ को इस नज़र से देखता हूँ, आपके लिए पैसे कम होंगे, मेरे लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने लाइव ट्रेड में पैसे बुक करके दिखाए, कैंडल बाय कैंडल आपको प्रेडिक्शन करके दिखाई। देखो अभी कहाँ गया मार्केट। ठीक है, कहाँ गया मार्केट, देख सकते हो, आपके सामने है।
चेक करो। अच्छा, यहाँ से मार्केट ऐसे गया, फिर उसके बाद डाउन साइड पे आया। अब जो मेन जो एरिया था, यहाँ से मार्केट के अंदर एक बाइंग देखने को मिली थी आपको, यहाँ से एक हैवी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला था। ऐसा पॉइंट अगर आप ढूंढ लेते हो ना मार्केट में, कि बायर्स मार्केट में किस पॉइंट से एंट्री लेते हैं, तो यार जो बंदा अभी तक मुझे देख रहा है ना, मैं उसको एक चीज बताना चाहूंगा। यार सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है मार्केट के अंदर, कि मार्केट में एक हैवी किस्म का बाय साइड का डिस्प्लेसमेंट, बाय साइड का मोमेंटम कब आया। ठीक है। और मार्केट उस जोन में जब भी आएगा, अभी इसका ना एक स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो इस चीज का, इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ऐसे आने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, और ये मेरा वॉर जोन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर खत्म होता है। ये मेरा शिकस्त का जोन है, कि अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो मैं हार जाऊंगा। ठीक है। एक कमांडो जो है, एक कमांडो, एक एसएसजी कमांडो या पैरा कमांडो, यार जो भी आप समझो, कमांडो कमांडो होता है, और वो हंट करता है, वो हंटेड नहीं होता। इस चीज को समझो। आप कमांडो कब बनोगे, जब आप ढूंढोगे कि मार्केट कहाँ पर आपको मिलेगी, आपके शिकार का जोन कौन से वाला बनता है, और मार्केट ने कहाँ पर अपनी कमजोरी छुपाई हुई है। ठीक है। चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यू शुड नॉट बी हंटेड। ठीक है ना, मतलब कि आपको हंट करना है। ठीक है। और आपको हंटर बनना है, शिकार करने वाला बनता है। यू शुड नॉट बी हंटेड, आपको हंट, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि आपको शिकार नहीं होना, आपको शिकार करना है, शिकारी बनना है। एक मछेरा जो है, वो अपनी क्या करता है, जाल लेकर जाकर पोजीशन पे बैठता है और इंतजार करता है कि यहाँ पर मछलियां इकट्ठी होंगी तो मैं जाल फेंकूंगा, राइट। तो आप क्या है, कि मछलियां इकट्ठी होने दो एक जगह पर, और फिर आप जाल फेंको, और आप अपनी जितना आपके हाथ में आता है आप उस पर शुक्र अदा करो, और आप निकल जाओ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि यार आप कामयाब रहे, आपने जो भी यानी कि मेहनत की अपनी, उसका फल आपको मिला और आप लेकर चले गए। ठीक है ना। अब अगर मैं लालच करूंगा यहाँ से, अगर मैं बाय की पोजीशन बनाऊंगा, तो यार वो मेरा लालच होगा, और उस वक्त मैं मारा जाऊंगा, कुचल दिया जाऊंगा। एक जंग मैंने जीत ली, अब दूसरी जंग अगर मैं कोशिश करूंगा, तो मैं पहले वाली भी जब हारूंगा तो मुझे वो महसूस नहीं होगी कि मैंने वो जीती थी, फिर मैं अपने आपको झूठी तसल्लियां दूंगा। तो यार ये $15, ये मैंने, यकीन करो, ये आपके लिए ट्रेड प्लान किया, आपके लिए लाइव आया, कि यार थोड़े पैसों से ट्रेड हो सकता है। 15 जरूर 3 करो तो यार कितने पैसे बनते हैं, पाकिस्तानी 4500 रुपया बनता है। एक मजदूर 3 घंटे में इतना नहीं कमाता, एक मजदूर है या कोई भी है। इस वक्त भी अगर मैं ट्रेड में रहता तो कम से कम मेरा $70-75 हो जाता, मतलब कि मैं $20-25 बना लेता। तो यार अगर मैं बड़े अकाउंट से, मैं साथ साथ बड़े अकाउंट पे भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन मैं अगर आपको वो दिखा दूं तो आप लालच में आ जाओगे। हकीकत बात बता रहा हूँ, आप लालच में आ जाओगे। और इस वक्त आरएसआई काम नहीं कर रहा, देखो इस वक्त मार्केट के अंदर मोमेंटम है। ठीक है, इस वक्त मार्केट खुल चुका है, और 3 बजे ही आपको ये मोमेंटम देखने को मिला, इससे पहले ये सारा जोन लिक्विडिटी का था। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, और अब मैं मिटाने लगा हूँ। सबसे पहले मेरा वॉर जोन देख लो, कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद ये मैं मिटा दूंगा, और आपको मैं ये ट्रेड की साइकिल समझा देता हूँ। ठीक है। देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरा जो वॉर जोन है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो शुरू हो रहा है तकरीबन, ये 1,22,827 से शुरू होता है, और ये ख़त्म होता है 1,22,300 के आसपास। अभी इसकी साइकिल क्या है, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक डिस्प्लेसमेंट है। इसके ऊपर मैं आपको तफसील में समझा दूंगा। मुझे 10,000 लाइक दो इस वीडियो के ऊपर, मैं सारा डिस्प्लेसमेंट को आपको लाइव चार्ट के ऊपर ऐसे बैठकर आपको डिस्प्लेसमेंट मार्क करके आपको ट्रेड भी लेकर दूंगा, और आप लाइव आपको सिग्नल भी दूंगा। मैंने आज तक सिग्नल नहीं दिए, और इंशाल्लाह उस दिन लाइव आपको सबको कहूंगा कि आप ट्रेड करो। बेशक आप डेमो पे कर लेना यार, अपने पैसों पे मत करना। देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, मार्केट में एक हैवी बाइंग देखनी है आपको, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ठीक है। अब ये जो जोन है देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है। अब इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ हल्का येलो। ठीक है। अब जो है, इसको हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। ये ये हमारा क्या था, वॉर जोन था। ठीक है। अब क्या है, अब देखो कितनी मर्तबा मार्केट ऐसे नीचे आती है, और हमने जो स्टार्टअप लिया था, वीडियो पीछे करके देख लो, तकरीबन कोई यहाँ पर हमने स्टार्टअप लिया था, ऐसे गया मार्केट।
ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ पर जैसे ही घुसा मैंने ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, एक बार हमारे वॉर जोन को ब्रेक किया, दूसरी बार फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर मुझे झांसा देने की कोशिश की, लेकिन मैं पक्का था, पक्का था मैं। और उसके बाद क्या हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगर कोई और बंदा होता वो कहता यार ट्रेड बंद कर दो यार, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। मेरे वॉलेट में सिर्फ $12 बाकी रह गए थे, $12 बाकी थे। क्या, $50 थे, 50 से मैं 12 पे आ गया, क्या मैं ट्रेड बंद कर देता? मैं एक कमांडो हूँ, मैं ट्रेडिंग में एक कमांडो हूँ, ठीक है। आप कुछ भी समझो, मैं एक ट्रेडर हूँ। और देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ तक मैंने आपको कैंडल बाय कैंडल प्रेडिक्शन सारा मैंने करके बताया आपको, कि कहाँ से मार्केट रिजेक्शन पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है, क्या वजह है, ठीक है। अब ये यहाँ पर गया, ठीक है, ये सारा मैंने प्रोसीजर आपको समझाया। अब आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप किंग बनोगे, समझ रहे हो ना। बाकी अल्लाह आप सबको अमीर बनाए, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना यार। मैं लाइव आता रहूँगा, इस तरह से ट्रेड भी करता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा। असल में टाइम थोड़ा कंजस्टेड होता है तो इसलिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं चलता हूँ, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।